फौज के दिल से जोशीमठ की गलियों तक रेडियो आईबेक्स तराना, धुन पहाड़ की। नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM में। मैं हूं प्रदीप लिंगवाण। आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के एक और भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम किसी एक खास जगह की जानकारी आप तक नहीं पहुंचाएंगे। इस भाग में हम उन पर्यटन स्थलों और मंदिरों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो शीतकाल के समय पर उत्तराखंड और खासकर चमोली के भीतर खुले रहते हैं। उन पर्यटन स्थलों पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं और उन मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं जिनके कपाट साल भर तक खुले रहते हैं। आमतौर पर उत्तराखंड से बाहर का यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक, एडवेंचर प्रेमी हमेशा ये समझता है कि अप्रैल से लेकर और नवंबर के आखिरी पखवाड़े तक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होती है और कपाट बंद होने के बाद, यानी कि चार धामों के कपाट बंद होने के बाद उत्तराखंड के अन्य मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं या उनके दर्शन नहीं किए जा सकते या फिर उन जगहों पर नहीं जाया जा सकता। शीतकाल को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर आम जनता तक इस बार इस विचार में है, चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में जहां पर चार धामों के गद्दी स्थल हैं वहां लोगों को पहुंचाया जाए, वहां तक रोजगार पहुंचाया जाए, पर्यटन पहुंचाया जाए या वो जगहें पर्यटन के मानचित्र पर आ जाएं। शीतकालीन यात्रा के लिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद की जा रही हैं और उत्तराखंड राज्य के भीतर अगर देखा जाए तो सभी जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर हैं जो वर्ष भर तक खुले रहते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं चमोली के उन हिस्सों की तरफ जो तीर्थ और पर्यटन दोनों जगहों के लिए प्रसिद्ध हैं और सर्दियों के मौसम में या श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बावजूद भी खुले रहते हैं और आप इन जगहों पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो नाम है वो आता है श्री नंदा देवी धाम सिद्धपीठ कुरुड़। बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदप्रयाग से नंदा नगर की तरफ सड़क जाती है। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कुरुड़ गांव में उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी श्री नंदा का मंदिर है और ये मंदिर 12 महीने खुला रहता है। आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही सुदूर उत्तराखंड के उन गांवों की झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी जो यात्रा मानचित्र या पर्यटन मानचित्र पर अभी तक उभरे नहीं है। सर्वज्ञ है कि श्री नंदा को भगवान शिव की पत्नी के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है और चमोली और उत्तराखंड नंदा देवी को ध्यान यानी कि ब्याही हुई बेटी के रूप में पूजता और मानता है। इसके अलावा संतानदायिनी अनसुईया देवी का मंदिर भी है। चमोली ऊखीमठ की सड़क पर गोपेश्वर से 8 किलोमीटर की सड़क दूरी और 5 किलोमीटर की पैदल दूरी के बाद संतानदायिनी अनुसुईया माता के मंदिर में पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर निर्जन जंगल में स्थित है और प्रतिवर्ष यहाँ पर दत्तात्रेय पर्व का 2 दिवसीय आयोजन किया जाता है जिसे अनुसुईया माता मेला भी कहा जाता है। यहाँ पर निसंतान दंपत्ति संतान कामना को लेकर पहुँचते हैं, पूजा में भाग लेते हैं और अनुसुईया माता की कहानी प्रमाण सहित संपूर्ण जानकारी आपको वेदों, पुराणों, कथाओं में मिल जाएगी। ये वही हैं जिन्होंने त्रिदेवों को बाल रूप में बनाकर अपने साथ में पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके अलावा गोपेश्वर नगर क्षेत्र में स्थित गोपीनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और ये मंदिर भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन प्रवास स्थल भी है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण एक अलग सी पहचान रखता है और मंदिर परिसर में गड़ा एक विशाल त्रिशूल इस किंवदंती या इस लोक कथा या इस इतिहास को पूर्णतः मान्यता देता है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका था तो वो यहाँ पर गड़ गया था। आज भी इस त्रिशूल की धातु पर ना ही जंग लगा और ना ही ये धातु किसी भी तरीके से
क्षरित हुई या खराब हुई। आगे बढ़ते हुए हम अगर बाबा बर्फानी के दर्शन चमोली में करना चाहते हैं तो हमें नीति घाटी की तरफ आना होगा। भारत चीन सीमा क्षेत्र से सटे नीति घाटी में बाबा बर्फानी की गुफा स्थित है। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है, या फिर आप ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार या कर्णप्रयाग से बस के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सड़क के माध्यम से या फिर हवाई माध्यम से आपको ज्योतिर्मठ पहुँचना होगा। वहाँ से आप नीति घाटी के लिए किसी भी वाहन में जा सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे से जोशीमठ तक और यहाँ से मलारी हाईवे पर नीति गांव पहुंचना पड़ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के बाद बाबा बर्फानी की गुफा है और यहाँ पर बाबा बर्फानी शीतकाल में दर्शन देते हैं, जो कि टिम्मरसैण महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM से आप तक पहुंच रही है बहुत सारी जानकारियां, और आज हम जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के इस भाग में बात कर रहे हैं शीतकाल में जब हमारे 4 धामों के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके पश्चात हम चमोली जिले के भीतर वो कौन कौन से पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल हैं जहां पर जाकर हम पर्यटन भी कर सकते हैं और तीर्थ भी कर सकते हैं, जिनके कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, या जो जगहें शीतकाल में भी पर्यटन हेतु अच्छी मानी जाती हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है ज्योतिर्मठ और चमोली के भीतर, वो है विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली ज्योतिर्मठ ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर की सड़क दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे अलग से देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ही विश्व स्तर का स्कीइंग स्लोप है। शीतकाल में यहाँ पर शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है और बाहर और भारत के भीतर के लोग जो स्कीइंग के प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और स्कीइंग का आनंद लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली जाने से पहले अगर टूरिस्ट, पर्यटक या तीर्थ यात्री ज्योतिर्मठ पहुंच जाता है तो उसके पास दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ से नरसिंह के दर्शन किए जा सकते हैं। ज्योतिर्मठ पहुंचकर शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल पर जाकर अलग अलग जो 64 योगिनियां हैं उनके दर्शन किए जा सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के दर्शन किए जा सकते हैं। सुप्रसिद्ध अमर कल्प वृक्ष की भी वहां पर आपको दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय से कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एस्ट्रो विलेज बेनीताल, और हवाई सेवा के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं गौचर तक। यहाँ से आपको बस या अपनी गाड़ी या जो हमारी लोकल गाड़ियां हैं उनको लेना पड़ेगा और वहां से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। स्वच्छ वातावरण में खगोलीय घटनाओं और यहाँ से ग्रहों नक्षत्रों का दीदार किया जाता है। इसी स्थान की विशेषता के चलते उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा ज्योतिर्मठ या गैरसैंण की तरफ जाने से पहले बस या गाड़ी या अपनी व्यक्तिगत वाहन में आने वाला हर एक व्यक्ति एक स्थान पर आता है जिस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। बद्रीनाथ हाईवे पर और ऋषिकेश से 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम के चलते पंचप्रयागों में शामिल है, और इसी संगम स्थल पर श्रद्धालु भगवान कृष्ण और कर्ण मंदिर के साथ साथ माँ उमा देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। माना जाता है या इतिहास है या किंवदंती है कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बाणों से वीर गति प्राप्त होने के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। इसके अलावा कर्णप्रयाग नैनीताल रोड पर कर्णप्रयाग नगर से 19 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्री मंदिर समूह भी स्थित है। इस आदि बद्री मंदिर समूह के समीप ही गढ़वाल नरेश की पूर्व राजधानी चांदपुर गढ़ी के अवशेष भी आपको देखने को मिल सकते हैं। गढ़वाल नरेश की कुल देवी राज राजेश्वरी के भी दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जब कपाट बंद हो या यात्रा सीजन ना हो तब आप चमोली के भीतर बैरासकुंड, वृद्धबद्री, कल्पेश्वर, उर्गम, ब्रह्मताल, भविष्य बद्री, तपोवन, भेकलताल, निजमुला घाटी, देवताल, बेनीताल, रूपकुंड, लोहाजंग,
लॉर्ड कर्जन रोड, पोखरी का बामनाथ मंदिर, पर्यटन स्थल मोहन खाल, ग्वालदम, वाण लाटू देवता का मंदिर और बधानगढ़ी में भी नंदा देवी के दर्शनों के साथ साथ सैर सपाटे के लिए भी जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। सर्दियों में 4 धामों के कपाट बंद हो जाते हैं और उत्तराखंड राज्य से बाहर के पर्यटकों को ये उनके मन में शायद भ्रम रहता है कि कपाट बंद होने के बाद उत्तराखंड में दर्शन हेतु, घूमने हेतु जगहें जो हैं सीमित हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में बर्फ को नजदीक से देखने के लिए और अन्य जो क्रीड़ा स्थल हैं, अन्य जो पर्यटन स्थल हैं, अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, उनके दर्शनों के लिए आपको आना होगा ज्योतिर्मठ या फिर चमोली जिले के भीतर। अगर आप ज्योतिर्मठ नहीं भी आते हैं और चमोली गढ़वाल के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए, पर्यटन के लिए भरपूर मात्रा में बहुत सारी जगहें मिलेंगी। अगले अंक में या अगले भाग में हम बात करेंगे चमोली जिले के भीतर किसी और दर्शनीय स्थल की। सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।